नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं। तो जो ओपोनेंट है इंडोनेशिया के प्लेयर हैं, इनका नाम है गैस 707128। अंक बहुत ही शानदार है, 2488। तो आज इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा देखते हैं। लाइव मैच है, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। टाइम बाउंडेड मैच है, 7 सेकंड बचे हैं तो मूव चलना पड़ेगा। और मैंने E2 से पॉन उठाकर E3 पोजीशन पे चल दिया है। तो ओके, इन्होंने भी E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन पे चला है, तो मैं क्वीन ही बाहर निकालूंगा। तो मैंने D2 से पॉन उठाकर D4 पोजीशन पे चला है। तो इन्होंने देखिए मेरा पॉन नहीं मारा है, अपने पॉन को उठाकर E4 पोजीशन पे चल दिया है। तो इसके बाद ये अपने E4 वाले पॉन को सेफ्टी देना चाहेंगे। तो दैट मीन्स D7 वाले पॉन को D5 पोजीशन पर रखना चाहेंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। इसीलिए मैंने D4 वाले पॉन को D5 पोजीशन पर चल दिया है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने अपना विशप बाहर निकाला है। तो अगर विशप बाहर निकाला है तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। तो सबसे पहले मैं नाइट बाहर निकालूंगा और नाइट उठाकर G3 पोजीशन पर मैं रखना चाहूँगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा G3 पोजीशन पर नाइट रखना चाहूँगा। नाइट मैंने ओहो ठीक है, कोई बात नहीं, नाइट G3 पोजीशन पर रख लिया है। ओके, तो इन्होंने अपने विशप से मेरा नाइट मार दिया, कोई बात नहीं। मैं अपने H2 वाले पॉन से इनका विशप मारूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इन पर अगर अटैक करूं तो चारों तरफ से अटैक होना चाहिए। तो अब कौन सा मूव चलना है, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और C2 वाले पॉन को डायरेक्ट C4 पोजीशन पर चल दूंगा, जिससे कि ये मेरे D5 वाले पॉन को ना मार सकें। और उसके बाद नाइट इन्होंने बाहर निकाला है, तो मैं एक काम करूंगा और अपना नाइट कौन सा मूव चलूं। तो क्वीन बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और क्वीन कैसे निकालना है अभी तक तो मैं सोच नहीं पाया हूं, लेकिन कोई बात नहीं। मैं अपने नाइट को उठाकर C3 पोजीशन पर रखूंगा और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो इन्होंने क्वीन बाहर निकाला है, तो मैं अपने बिशप को उठाकर D2 पोजीशन पर चलूंगा। तो इनको लग रहा होगा कि मैं E4 वाला पॉन मारूंगा, लेकिन हाल फिलहाल में अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। इन्होंने अपना वाइट बिशप सामने लेके आए हैं। तो वाइट बिशप अगर सामने लेके आए हैं तो कौन सा मूव चलना चाहिए। तो अपने बिशप को इस पोजीशन पर चल देना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव। तो क्या मुझे अपने किंग से मारना चाहिए। यस, किंग से ही मारना चाहिए, क्योंकि मैं कैजलिंग नहीं करना चाहता। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये अपने नाइट को D3 पोजीशन पर रखना चाहते हैं। तो मैं अगर अपना रूक इस पोजीशन पर रख लूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो D3 पोजीशन पर रखने के बाद भी तो मैच इंटरेस्टिंग है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, इन्होंने मूव अच्छा चला है, कोई बात नहीं, खिलाड़ी तो होशियार है। रूक को एक कदम पीछे ले जाया जा सकता है, क्योंकि इनके पास वाइट बिशप है नहीं। और उसके बाद अपने किंग को सामने से हटाना पड़ेगा दोस्तों। देखिए मैच में थोड़ा सा नया मूव तो चलना ही पड़ेगा, किंग सेफ रखना पड़ेगा। और एक जो बढ़िया मुझे मूव समझ में आ रहा है वो ये है कि इनके स्नाइट को यहाँ से हटा देना है, बहुत ही ज़रूरी मूव। उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलो। तो मैच इंटरेस्टिंग है। और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बहुत ही शानदार मैच इस समय चल रहा है। देखिए, जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इनको ट्रैप कैसे करना है, बस मुझे ये सोचना है। कहीं से मुझे चेक तो नहीं पड़ रहा है। नहीं, तो सबसे पहले इन्हें अपना
नाइट बचाना पड़ेगा वरना इनका नाइट मैं मार दूंगा। और अब कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है। तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, सबसे ज़रूरी मूव यही लग रहा है मुझे। जैसे कि मैंने आपसे कहा पॉन को आगे चलना है, तो अब अपने क्वीन को अगर मैं A3 पोजीशन में चल देता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनका A6 वाला पॉन मारना चाहता हूं दोस्तों। देखिए सबसे ज़रूरी मूव यही है, A6 वाला पॉन मारना, उसको तो मैं मार ही दूंगा। तो मैंने पहले ही कहा था जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, तो बहुत ही शानदार मैच होने वाला है, क्योंकि अगर इन्होंने अपना B7 वाला पॉन आगे बढ़ाया तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा, इनका एक रुक मारा जाएगा। ओके, तो क्वीन की अदला बदली करना चाहते हैं ये, क्या मुझे कर लेनी चाहिए? क्वीन की अदला बदली, देखिए इतनी जल्दी क्वीन की अदला बदली बहुत आई है, तो पहले मुझे सोचना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्वीन की अदला बदली कर लेते हैं और इनके मूव का इंतजार करिए कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इस पॉन को तो मैं मार ही दूंगा। उसके बाद मैं इनको एक चेक भी दे सकता हूं। तो मैच शानदार है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है, सेफ्टी बहुत जरूरी है, जिससे कि ये मेरा पॉन ना मार सके, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूं अपने नाइट से। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो बहुत ही शानदार मैच होने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने नाइट से, अगर इन्होंने मेरा C4 वाला पॉन मारा तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। और अगर इन्होंने अपने किंग से मेरा B7 वाला पॉन मारा तो इनका नाइट मारा जाएगा, नाइट तो मारा ही जाएगा, नाइट ये बचा नहीं सकते। तो एक नाइट तो इनका मारा ही जाएगा दोस्तों, यही मैं आपको बोल रहा था कि नाइट तो मारा ही जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये नाइट हटाएंगे मैं इनको एक चेक दे दूंगा। तो नाइट तो इनका मरना तय है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनका एक नाइट मारा जाएगा। बढ़िया मूव चला है इन्होंने, अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी बहुत जरूरी है दोस्तों। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, मैच इंटरेस्टिंग है। तो इस पॉन को मार देना चाहिए, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने अपने मारा तो मैं इनका रुक मार दूंगा। बढ़िया, तो चेक दे सकते हैं, चेक नहीं देना है इस समय, चेक से बचना है। नाइट बाहर लेके आए, नाइट कहाँ रखेंगे ये, कोई बात नहीं। अपने बिशप को इस पोजीशन पर अगर मैं रख देता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनका नाइट मैं मारना चाहता हूं हर हाल में। तो मैच तो बढ़िया है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा नाइट मारना चाहता हूं, नाइट तो मैंने मार दिया है। तो अब मैच रिस्की हो गया है। सबसे पहले तो अपना ये पॉन बचाना है, जिससे कि ये पॉन ना मार सके, और अपने किंग को बाहर निकालना है दोस्तों। देखिए किंग का यूटिलाइज करना बहुत ही जरूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो अब कौन सा मूव चलूं, खिलाड़ी होशियार है।
तो नाइट इस पोजीशन में चल देना चाहिए, जिससे कि ये अपने D6 वाले पॉन को नहीं बचा पाएंगे। उस पॉन को तो मैं मार ही दूंगा। ओहो, चेक इन्होंने ले लिया है इतनी जल्दी। तो अब किंग बाहर लाना पड़ेगा दोस्तों। नहीं, ये काम कर सकते हैं, यस, किंग बाहर लाना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलेंगे। तो अब मैच मेरे हाथों में है और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए, इन्होंने अपना रूप तो गवा ही दिया है। तो अच्छा मैच इन्होंने खेलने की कोशिश की, लेकिन गलती कर गए। तो सबसे पहले रूप को इस पोजीशन पर रख लेना है मुझे, और ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस पॉन को मैंने मार दिया है और अब मैं क्वीन आराम से जिंदा कर सकता हूं, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मैच बढ़िया है, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे बोला कुछ कर नहीं पाएंगे और समझ गए हैं वो। देखिए, और मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो इंडोनेशिया के बढ़िया प्लेयर, लेकिन ट्रैप हो गए। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।